ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का मतलब अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ का ही वहाँ जाएगा। तो ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ, इस जो कुछ भी हमें चाहिए वो ट्रांसफर करेंगे दूसरे जन्म में। जो कुछ भी चाहिए तो वो इमर्जेशन है, मतलब अंदर में इमर्ज करना है कि मुझे क्या कैसे रहना है वहाँ, क्योंकि हम लोगों को भगवान के पास भी नहीं रहना है, हम लोगों को परिवार के बीच रहना है, लेकिन भगवान की दी हुई संस्कारों के साथ रहना है। तो ये सब समझ कर चलना है। तो बाबा कहता है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम बनना। कनिष्ठ एकदम शुद्र होता है नीचा, और उत्तम होता है देवी देवता। तो हमें कनिष्ठ से ऊपर उठना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर है, जो टीचर बनकर बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ गाई जाती है। तो करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं। अगर लगन है कि हमको करना है बाबा, तो फिर बाबा बच्चों से करवाते हैं। बाबा करवाता है, हम नहीं, लेकिन हमारा लगन उस तक पहुंचना चाहिए। तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, फलाने ने हमारे पर दया की, लेकिन उसके द्वारा बाबा दया किया। तो जो हम क्या से क्या बन गए ना, टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकता है। तो टीचर बनना माना जरूरी नहीं कि ज्ञान से ही टीचर बना जाए। बाबा कहता हम अपने बोल से, हमारे कर्मों से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से, हर तरह से हम टीचर बने। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं कि अब बाप को बच्चों ने जाना है। अब बाप को बच्चों ने जान लिया कि भगवान बाबा हमारा कौन है। भल कोई सर्वव्यापी भी कह दे, लेकिन हम क्या कहेंगे, सर्वव्यापी है बाबा? नहीं है। परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना, बाप कौन है। अगर कोई सर्वव्यापी कहे तो सही बात है। अगर हम बाबा को नहीं पहचाने, शुरुआत में 7 डेज कोर्स कर लिए, उसके बाद सबको हम बोलने लगे कि सर्वव्यापी नहीं है भगवान, तो लोग बोलने लगे कैसे नहीं कहे सर भगवान नहीं, हम जहाँ जाते हैं वहीं याद करते भगवान हमको सहयोग देता है, तो भगवान सर्वव्यापी कैसे नहीं है? तो हम चुपचाप हो गए उस समय कि बात तो सही है, कहीं भी हम जाते हैं तो याद करेंगे भगवान तो मिलेगा ही, तो फिर सर्वव्यापी कैसे नहीं हो सकता है? तो फिर पूछे तो कोई बोल नहीं रहा था, तो फिर बाबा से पूछे बाबा इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे समझाएं? तो बाबा कहते बच्चे इसको पकड़ो कि याद किए तब भगवान आया है ना, बिना याद किया जाएगा? मतलब याद किया नहीं कि उसको बुलाएं, आह्वान किए आओ तो आ गया। तो अगर कण कण में भगवान है, फिर याद करने की जरूरत ही क्या है ना? तो कर्म सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जब तुम याद करते हो तो मुझे सेकंड से भी कम लगता आने में, है ना? सर्वव्यापी नहीं है, इससे साबित हुआ। तो पहचान कर फिर कहना चाहिए ना। अब हम खुद ही नहीं समझें और ज्ञान हम दूसरों को देने जाए, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फिर हम नहीं जवाब दे पाए तो? अब जवाब नहीं दे पाए ना, तो वहां बहस नहीं करना है, चुपचाप होके चिंतन करना है, बाबा से पूछना है, बड़ों से पूछना है। तो बाप का निवास स्थान कहाँ है? बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़ेगा? अब जब बाबा को ही नहीं जान रहे हैं तो कैसे बताएंगे उनके बारे में? कह देते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है ही नहीं। तो जो चीज है नहीं, उसके रहने के स्थान का भी कैसे विचार किया जाए? मतलब परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, तो जो कुछ है ही नहीं उसके बारे में क्या सोचेंगे? जो है उसके बारे में सोचेंगे। तो यह अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते मैं तुमको इस रथ द्वारा अपनी पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। आत्मा को ही कोई नहीं जानता। बाप का नाम रूप देश काल नहीं, तो फिर बाप कहाँ से आए? तो बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे भी कहाँ से आए? बाबा क्लियर कर रहा है कि जब बाप नाम रूप से न्यारा है, तो जब बाप नहीं रहेगा तो बच्चे आएंगे? बच्चे भी नहीं है, तो फिर तुम क्या हो? तो बच्चे तो है जरूर, तो बाप भी जरूर है। बाबा क्लियर कर रहा है।
तो सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। जैसे हम न्यारा नहीं है, वैसे बाबा भी न्यारा नहीं है। बच्चों का नाम रूप है ना, तो भल कितना भी सूक्ष्म हो, आकाश सूक्ष्म है, नाम तो है ना, आकाश नाम तो है। जैसे यह पुलाड़ सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते वंडरफुल सितारा जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही हैं परम धाम में, वह रहने का स्थान है हम सबका। ऊपर नजर जाती है ना, जब भी कुछ होता है, भगवान आप कहाँ हो, भक्ति मार्ग में बोलते थे, और अभी भी ज्ञान मार्ग में बोलते कि भगवान ऊपर रहता है। तो अंगुली कहाँ इशारा देता है, हमेशा ऊपर की ओर देता है। तो ऊपर अंगुली से इशारा करके याद करते हैं, तो जरूर उनको याद करते, कोई वस्तु तो होगी ना, परम पिता परमात्मा तो कहते हैं ना हम, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हुआ? तो इसे ही अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना इसे ज्ञान कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो कि हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने आप को भी नहीं जानते थे। तो अब समझते हो हम आत्मा है ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। तो जरूर कोई चीज है ना अविनाशी, कोई नाम नहीं। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती। तो जरूर कोई वस्तु है। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाना पड़ता है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते, वह आत्मा अविनाशी है। बाबा शरीर को बच्चा बच्चा नहीं कह रहा है, आत्मा को बच्चा बच्चा कह रहा है। तो यह आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाती हैं। यह खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देती हैं। मैं भी पाठधारी हूँ, देखो कैसे पाठ बजाता हूँ। यह भी तुम्हारी बुद्धि में आता है कि बाबा कैसे पाठ बजा रहा है। बाप टीचर सदगुरु के रूप में आज हर एक आत्मा से पूछिए कि बाबा आपको कैसे सहयोग दिया, तो हर एक अनुभवी है। हमको बाबा ऐसे दिया सहयोग, हमको बाबा, तो बाबा है तब तो दे रहा ना। तो पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं। फिर शरीर भी तुम्हारा वहां गुलगुल हो जाता है। तो यहाँ पावन बनाना है, यहाँ मन बुद्धि तन मन सब चीज पावन बनाना है, तभी उसके अनुसार आपको शरीर मिलेगा। यहाँ बच्चा पढ़ा तब डॉक्टर बना, डॉक्टर एक प्रारब्ध है। डॉक्टर बोला जाता ना कि बच्चे अभी तुम पढ़ो, सुख तो तुमको बनने के बाद मिलेगा, लेकिन बनने का पुरुषार्थ तो यहाँ करना है। तो यह तो बुद्धि में रखना चाहिए ना कि हमें यहाँ क्या क्या कर लेना है। तो अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, यह पाठ चल रहा है। आत्मा कहती बाबा आया हुआ है हम सभी बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। शांति धाम के बाद सुख धाम जाना है, शांति धाम के बाद दुख धाम हो न सके। शांति धाम अगर मन शांत हो गया तो मन शांत होने के बाद सुख ही मिलेगा ना, कि दुख मिलेगा? सुख मिलेगा। तो नई दुनिया में सुख कहा जाता है। ये देवी देवताएं अगर चैतन्य हो तो इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। तो अब ये जड़ मूर्ति तो रह ना सकती है। अब बाबा कहता है जब चैतन्य देवी देवता आ जाएंगे, जब जैसे कि कोई घर में बुजुर्ग होते हैं तो उसका फोटो लगाकर पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, वो कभी नहीं आता है, तो फिर उसका फोटो यादगार के रूप में लगाकर याद करते हैं। तो यहाँ भी अगर चैतन्य देवी देवता आ जाए तो मूर्ति का जरूरत ही नहीं, लेकिन नहीं है तो मूर्ति का जरूरत पड़ रहा है। तो तुम तो कह सकते हो ना हम असुर स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाए, अब संगम पर आ गए हैं। यह ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग। ट्रांसफर मतलब शूद्र से देवता बनने का। तो बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष के बाद सतु प्रधान बनते हैं। सतु प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। तो यह सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है, हम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। तो हम आत्मा वारिस हो गए। वारिस हमेशा मेल को कहा जाता, फीमेल को नहीं। बोलते ना माँ बाप का संपत्ति पे अधिकार किसका होता है? बच्चों का कि बच्चियों का? बेटों का होता है ना। तो यहाँ पर भी मेल है आत्मा। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ फीमेल को नहीं मेल को दिया जा रहा। फीमेल का मतलब नर और नारी से मतलब नहीं है, यहाँ आत्मा और प्रकृति से है ना, शरीर और आत्मा। तो शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएगा, आत्मा को ये प्रॉपर्टी मिल रहा है। वारिस हमेशा मेल होता है, पुरुष मेल है ना, तो फीमेल नहीं, शरीर नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये सब पक्का समझना है कि ये फीमेल और फीमेल क्या है। आत्मा है मेल,
पुरुष और प्रकृति शरीर स्त्री का रूप है। तो हम सब आत्माएं मेल हो गए। अब यहाँ पर कोई स्त्री पुरुष बैठा हुआ है नहीं, तो सबको बेहद का वर्षा मिलता है। अब सब खुश हैं कि हम सब आत्मा पुरुष हैं, हम सबको वर्षा मिल रहा है। तो हद के लौकिक बाप से तो सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं कि सदैव आत्मा फीमेल बनती है, ये भी नहीं कि आत्मा हमेशा नारी बनेगी, इस जन्म में नारी तो हर जन्म में नारी नहीं, कभी नर कभी नारी। तो बाप समझाते तुम आत्मा कभी मेल का तो कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो, जो भी बाबा के बच्चे ज्ञान में हैं सब मेल्स हैं, यानी सब आत्मा समझ कर बैठती हैं यहाँ पर। तो सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है, सभी बच्चे हो, ये बाबा क्लियर कर रहा है। तो बच्चे हो, सबका बाप एक है। बाप भी कहते हे बच्चों तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने के लिए मेल और फीमेल तो दोनों चाहिए ना, पाठ बजाने के लिए नर और नारी दोनों चाहिए, दोनों रूप से फिर देखा जाता है। और फीमेल मतलब कुछ कम है ना, और मेल पावरफुल है ना। तो ये यहाँ पर देखना, ये सब पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत अच्छे से पाठ बजा रहा तो मेल के रूप में आ गया, आत्मा रूप में, थोड़ा सा भी देहभान हुआ तो फीमेल के रूप में आ गया, तो मेल और फीमेल दोनों बढ़ गया ना अपने आप। तो तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो, तो यही कम और ज्यादा का निशानी है। तो इन बातों को तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई जानेगा, ये सब बात बाहर वाले नहीं जानेंगे। तो वह कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं, परंतु समझते तो नहीं है कि हम भाई भाई हैं। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है, आत्मा को ये पक्का हो जाता है, पक्का हो रहा है। जो बाबा के बच्चे हैं आत्मा बाप को जरूर याद करती है, ओ बाबा रहम करो, बाबा अब आप आओ, हम आपके बच्चे सब बच्चे बनेंगे। बाबा को बोलते थे कि आ जाओ बाबा हम सब आपके बच्चे बनेंगे। दे सहित दे के सभी संबंध को छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। ये सब हम लोग पहले बोलते थे ना, जब परिवार से दुखी हुए या कुछ कमी हुआ बहुत सारा, तो क्या बोलते थे, अब हमको किसी से कोई मतलब नहीं, यही बोलते थे। और बोलते थे बाबा हम आपको याद करेंगे। अब क्या हो गया, अब जब बाबा के बनते बनते परिवार ठीक हो गया, धन धान्य भरपूर हो गया, सब कुछ मन को शांति मिल गया, अब फिर परिवार में रम जा रहे हैं, ये वादा पूरा निभा रहे हैं। शुरुआत वाला याद कीजिए, कितना समर्पण भाव था, आज वो समर्पण है। सभी अपने अंदर चेक करेंगे, जैसे जैसे बाबा का मुरली चल रहा है। बाप ने समझाया अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाती हैं, हर 5000 वर्ष के बाद हम ये देवता कैसे बनते, यह भी जानना चाहिए। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, यह भी अभी तुम समझते हो, किससे मिल रहा है, ये सब बाबा से मिल रहा है। तो बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाता है, तो खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी तो नरक में हो, तो बाबा क्या करें, बाबा को बुलाते भी तो नहीं है। जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो तब बुलाते हो, तमो में भी नहीं बुलाते हो, तमो प्रधानता में बुलाते हो। तो यह तमो प्रधान दुनिया है, सतो प्रधान दुनिया थी। 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम जानते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करतना लागी बार, मतलब समय नहीं लगता ज्यादा मनुष्य से देवता बनने में, लेकिन समय क्यों लगता है, देवभान से आत्मा रूप में आने में समय लगता है। तो बच्चा बना वारिस बना, बच्चा बना माना आत्मा समझना। बच्चा यहाँ कौन है, आत्मा है, तो आत्मा समझना मतलब वारिस बन जाना। तो बाप कहते तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ। तुम भाई भाई हो, रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहां रहती हैं। इस सूर्य चांद से भी उस पार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, परंतु वहां बैठ तो नहीं जाना है ना। अब बाबा कहता है कि हमें बैठ तो नहीं जाना है, काम तो करना है। तो काम करने के लिए बाबा पाठ बजाना बहुत अच्छा समझते हैं, पाठ बजाना अच्छा समझते हैं, बैठकर खाना अच्छा नहीं समझते हैं। तो बैठकर तुम क्या करोगे, अगर शांति धाम में बैठ जाते हो तो क्या होगा, कुछ होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है।
तो वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई ना, जैसे साधु सन्यासी बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए, तो वो एक तरह का जड़ हो जाते, दिखते ना, हड्डी एकदम गल जाता है टोटल चीज, और एकदम ऐसे बैठे रहते हैं। तो बाबा उसको महानता नहीं दिखाता है। पवित्र बनना उनका महानता है कि पवित्र बने, चलो बाबा बहुत अच्छे से धरती को थमाए, लेकिन उसको श्रेष्ठ नहीं बोला जाता है। बाबा कहता मन बुद्धि तन से पवित्र बनो और पाठ भी बजाओ, तब कहेंगे तुम श्रेष्ठ हो। तुम घर परिवार में रह रहे हो, सबके साथ रिश्ता निभाओ, लेकिन मन बुद्धि से डिटैच रहना। अब हम बाहर से ही ऐसा कर दिए कि हम डिटैच हैं, तो फिर अच्छा लगेगा परिवार में? फिर किस परिवार के साथ आएंगे? तो हम लोग यही करते हैं, क्या करते हैं, बाहर से ही रिश्ता तोड़ देते। अरे हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको उससे नहीं, ये नहीं रखना है ना, परिवार में ही आना है, हमको लेकर ही चलना है, सबको अंदर का डिटैचपन होना चाहिए। तो आत्मा जब पाठ बजाए तब ही चैतन्य कहलाएगी। क्लियर कर रहा बाबा कि ये सब पाठ बजाना ही है, हम किनारा नहीं कर सकते हैं, हमको लेकर ही चलना है। कुछ लोगों को स्वीकार करने में फायदा है, कुछ लोगों को किनारा करके फायदा है। इस तरह से निर्णय हमारे हाथ में कि किसको किनारा करना है, किसको लेकर चलना, ये भी सोच कर चलना है। अब देखिए लौकिक में जब घर गृहस्थ में आए हम लोग शादी होकर, तो कितना भी विरोध हुआ, युगल को छोड़ने का चीज तो नहीं था, छोड़े तो नहीं, लेकर चले, आज वही अच्छा हो रहे हैं सब कुछ में। तो कहीं लेकर चलने में फायदा है, कहीं किनारा करने में, लेकिन किनारा बाहर से नहीं करना है, पूरे परिवार को लेकर चलना, लेकिन मन बुद्धि से किनारा करना है सब जगह। तो चैतन्य, परंतु पाठ ना बजाए तो उसको जड़ ही कहा जाएगा। तो तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव ना चलाओ तो तुम भी जड़ हो, अगर कुछ नहीं करते हो तो तुम भी जड़ हो। वहां तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है ना, जैसे कि साधु सन्यासी एकदम शांत में बैठ गया तो आत्मा है, लेकिन पाठ नहीं बजा रही तो वो भी जड़ हो गई। शांति धाम में जाकर बैठ गई, शांति में है, लेकिन कोई पाठ नहीं है तो वो भी जड़ हो गई, कुछ काम का नहीं। तो पाठ कुछ भी नहीं बजाती, शोभा तो पाठ बजाने में है ना। तो शांति धाम में क्या शोभा होगी? आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती हैं, कुछ पाठ ही नहीं बजाती, तो वहां रहने से क्या फायदा है? फायदा शांति धाम में रहने से, शांति में बैठ जाने से कोई फायदा नहीं, करते धरते में मजा है। तो पहले पहले सुख का पाठ बजाना है, हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हमको तो मोक्ष चाहिए, बुदबुदा पानी में मिल गया बस, आत्मा जैसे कि कुछ है ही नहीं। कुछ भी पाठ ना बजावे उसको जड़ कहा जाता है। तो जड़ बनना है कि चैतन्य बनना है? चैतन्य बनना है। तो चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे, क्या फायदा? अगर परिवार में रहते परिवार की फीलिंग ना आए तो क्या फायदा? बोलेंगे इससे अच्छा तो अकेले ही ठीक है, इससे अच्छा तो जंगलों में चल जाना ठीक है। परिवार में एक परिवार बनने के लिए हंसना, बोलना, बातचीत करना, एक दूसरे से राय मशवरा, सब कुछ जरूरी है। तो पाठ तो सबको बजाना है ना। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है जो सबको लेकर चले, परिवार को लेकर चले। तो तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है, मतलब अदर का टाइटल नहीं मिल रहा, विलन का टाइटल नहीं मिला, या तो साइड रोल का टाइटल नहीं मिला, हीरो हीरोइन का टाइटल मिला। तो हीरो हीरोइन का पार्ट क्या है? वो सब कुछ देखते हुए चलता, सारा हर तरह का पार्ट बजाता है। कहीं लड़ाई भी करना है, कहीं पर फिल्म के अनुसार, कहीं हंसाना भी है, कहीं नाचना भी है, कहीं गाना भी है, कहीं परिवार को लेकर चलना, सब चीज दिखाते हीरो हीरोइन को। तो आत्मा यहाँ पाठ बजाती है, पहले वे सुख का राज्य करती है, फिर रावण के राज्य में दुख भी हो जाता है। तो बाबा कहता है कि पहले सुख का राज्य लेती है, फिर दुख का राज्य में जाती है। अब बाप कहते तुम बच्चे सबको पैगाम दो, टीचर बनकर औरों को भी समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम हो जाता है। तो टीचर बनना है, ये बाबा क्लियर कर रहा है कि सबको टीचर बनना है, सबको टीचर बनना है। तो टीचर बनेंगे मतलब टीचर किसी को दुख अशांति उसको बाबा से मिलवा दिए और वो सुख शांति में आ गया, तो बाबा कहता है उसका फिर आशीर्वाद किसको मिलेगा? सीढ़ी बाई सीढ़ी है, जो सबसे पहले निमित्त बनेगा तो पहला तो याद उसी का आएगा ना, यही हमको पहुंचाया यहाँ। तो टीचर उस समय तो बने ना, यहाँ जाओ बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है, टीचर तो बने ना।
तो किसी को पैसा देंगे उनको भी खुशी होगी, लेकिन वो अल्पकाल का। अगर किसी को पैसा से मदद कर रहे हैं वो अल्पकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ज्ञान दे दिए वो सदा काल का है। तो अंदर में समझते हैं कि बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती हैं, जो हमको क्या से क्या बना देती हैं। यूं तो महिमा एक बाप से ही करती हैं। वाह बाबा वाह, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करती हो। कोई द्वारा तो होता है ना कल्याण, कोई ना कोई तो निमित्त जरूर बनता है, कोई ना कोई। तो बाप करण करावन हार है, तुम्हारे द्वारा करवाते हैं, हम करते नहीं, बाबा करवाते हैं। ये समझना है, करने वाला बाबा, करवाने वाला बाबा, हम निमित्त मात्र हैं। तो तुम्हारा कल्याण होता है। तो फिर औरों को कलम लगाते हो। कलम लगाना मतलब बीज लगाना है ना। कलम जैसे कि डाली, छोटा सा डाली लगाते हैं ना, तो वो भी एक कलम लगाना। बीज, मेन बीज तो डालने वाला बाबा है, लेकिन कलम होता है छोटा सा डाली तोड़कर कहीं का और उसको कलम बनाकर लगा देना। तो जैसे जैसे जो सर्विस करते उतना ऊंचा पद पाते। राजा बनना है तो प्रजा तो बनानी होगी ना, कितने को कल्याण करना है, कितनों को ज्ञान देना है। जो फिर अच्छे नंबर में आते वह भी राजा बनते, माला बनती जाती है। अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। 9 रतन मुख्य है, बीच में है हीरा बनाने वाला। तो बाबा कहता है 9 रतन बीच में, लेकिन बीच में हीरा बनाने वाला बोलते हैं। 9वां रतन शिव बाबा होता है, 8 रतन बनते हैं। तो हीरे को बीच में रखते हैं। माला के ऊपर फूल भी होता है ना, बीच में फूल होता है। तो अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं, जो डिनाइस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर, देखेंगे कैसे यह सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्मतन देखते थे, यह भी गुप्त है। आत्मा सजाएं कहाँ खाती, ये भी ड्रामा में पार्ट है। सजा क्या है, सजा क्या है? कोई कुछ बोल दिया, आप अंदर ही अंदर जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, रो रहे हैं, ये सजा नहीं तो क्या है? ये भी तो एक सजा है ना। तो गर्भ जेल में सजाएं मिलती है ना, मतलब अंदर ही अंदर कूद रहे, तो ये गर्भ जेल है, यही गर्भ जेल है। तो जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो, बीमारियां आदि होती हैं, वह भी कर्मों का हिसाब किताब है। तो ये सब समझने की बात है, ये सब कर्म भोग में आता है। ये तन का होता है, मन का होता है, धन का होता है। देखिए, जो जिसका जो पार्ट है उसको स्वीकार करके अगर हम चलते हैं तो बड़ी मुसीबतों से हम बच जाते हैं। अभी एक बहन का पैर फ्रैक्चर कर गया, तो देखिए मुश्किल तो छूटता नहीं है, कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर हम कुछ गाली सुन के भी रह जाएं, कुछ बात सुनकर भी रह जाएं, लेकिन फिर भी लेकर हमको चलना है, तो ये बड़ी बीमारियों को समाप्त करने का तरीका है। लेकिन अगर हम जितना किनारा करेंगे बीमारी बढ़ जाएगा, हमें किनारा नहीं करना है। तो बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना, बाबा सब कुछ राइट सुना रहा है। अभी तुम राइटियस बनते हो, अभी हम राइटियस बनते हैं, आत्मा समझकर कार्य करते हैं। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं, बाप से ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं, ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, आधा कल्प के लिए हम इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, जो सत्युग त्रेता युग में ना कोई बीमारी, ना कोई चोट लगेगा, ना पैर फ्रैक्चर करेगा, ना हाथ फ्रैक्चर, कुछ करेगा क्या वहाँ, ना मन का डिप्रेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पुरुषार्थ अच्छे से करना है। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लड़की मायके में रही, लड़ाई झगड़ा की, उसके बाद शादी हो गया, वो फिर दिल जीत पाएगी? नहीं दिल जीत पाती है, टाइम लग जाता। फिर ससुराल में आई तो वहां भी लड़ाई झगड़ा की, फिर अलग हो गई, दिल जीत पाई? एक सबकी सोच में क्या आ जाता है, ये तो लड़ाकू है, ये तो ऐसी है वैसी है। लेकिन अगर हर जगह हम अच्छे से सबको लेकर चले तो एक छाप छोड़कर जाएंगे, न्यारा तो होना है। तो उसी तरह यहाँ भी हमें खुद को भी लेकर चलना है, लौकिक को लेकर चलना है, पारलौकिक को चलना, अलौकिक को भी लेकर चलना है, सबको लेकर चलना है। इसीलिए बाबा बोलता है ना, काम धीरे और मीठा बोलकर चलो। एक जैसी ताकत लेकिन सब नहीं पा सकते हैं, सब एक जैसा ताकत लेते हैं बेचैन हो जाते हैं। तो ना एक जैसा पद ही पा सकते हैं, वह भी पहले से नूंद है। ड्रामा में अनादि ये सब नूंदा हुआ है, कोई पिछाड़ी में आती है, 1-2 जन्म ले लिया, शरीर छोड़ दिया, क्या अच्छा लगा? लास्ट में आए
एक दो जन्म ले लेंगे और वही पाठ बजाकर चले गए, क्या सही है? जो पूरा पाठ अदा करे उसको लोग याद रखता है, जो आया और चला गया उसको क्या याद रखना। अब देखिए घर वाले में, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। अब कोई ऐसा सदस्य होता है ना जो पूरे परिवार को एनी टाइम लेके दो बात भी सुनता, दो बात सुनाता भी है, लेकिन लेकर पूरा परिवार को चलता है, आप उसको मान देंगे। लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो लेकर नहीं चल रहा, लेकिन मीठा मीठा बहुत बोल रहा है, लेकिन लेकर नहीं, उस न्यारा प्यारा रहता। अच्छा कौन सही लगेगा आपको? लेकर चलने वाला ना, जो कुछ सुन भी ले और सुना भी ले, लेकिन चलो करता भी है तो सुनाता भी है, चलो कोई बात नहीं, उसको आप माफ करने का भी शक्ति रखें। क्यों? क्योंकि आप जान रहे कि वो लेकर चल रहा है। तो ये सब अलौकिक में भी है, अलौकिक में भी यही सब है, हमको कैसे लेकर चलना है। तो जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लिया, सुबह मर गए, क्या फायदा हुआ? मर गया तो क्या पाठ अदा किया? तो वह तो अनगिनत होते हैं, मनुष्य को तो फिर भी गिनती होती है ना, आदमशुमारी निकालते हैं ना, मतलब गिनती करते हैं ना, सरकार गिनती करती कितना बच्चा जन्म लिया, कितना क्या हुआ। तो पहले पहले जो आत्माएं आती उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फूल पाठ बजाते हो, बाप तुमको ही समझाती हैं, तुम कैसे फूल पाठ बजाते हो, पढ़ाई के अनुसार ऊपर से आते हो पाठ बजाने के लिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, यहाँ पर हम जो जो संस्कार भर रहे हैं, अगर हमारे अंदर है सबको लेकर चलने का, कोई नहीं चल रहा है साथ में, लेकिन हमारा संस्कार है हमको लेकर चलना है। तो आज हम लेकर चल रहे हैं, सबको लेकर चलना चाह रहे हैं ना, तो हर जितनी आत्माओं को लेकर चलना है वो भल में नहीं चल रही है, लेकिन हर जन्म में उन लोग लेकर हमें चलना चाहेगी, हम एकदम न्यारा प्यारा रहेंगे। ये है पाठ। तो ये समझना कि अभी हमको कौन सा पाठ अदा करना है। अगर हम सोचते हैं कि नहीं हमको कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपसे सब लोग को यही वाइब्रेशन गया ना कि हमको कोई मतलब नहीं, तो हर जन्म में सब आपसे डिटैच रहेंगे। तो इसीलिए हमको लेकर सबको चलना है ना। तो बाप कहते अनेक बार तुमको ये सब पढ़ाता हूं, यह पढ़ाई अविनाशी हो जाती है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो, उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प के बाद बैरिस्टर बनेगा, यह भी तुम जानते हो। जो भी सबका पाठ है वही पाठ कल्प कल्प बजेगा, ये भी है, जो जैसा पाठ बजा रहा है ना वैसा ही बजाएगा। तो हम समझें कि हम कौन सा पाठ अच्छे से अच्छा बजा रहे हैं, कि मीडियम की एकदम कनिष्ठ, देवता हो अभी या शूद्र हो। देवता तो हम क्या बने, देने वाले बने। न्यारा, बहुत बच्चे न्यारा को नहीं समझते हैं, न्यारा पाठ से ही न्यारा हो जाते हैं, हमको उससे कोई मतलब, हमको कुछ बोलना ही नहीं। अरे परिवार में नहीं बोलेंगे तो अपनापन कैसे आएगा, कैसे कोई चीज का सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये चीज भी क्या कर रहे हैं आप, कि आप अपनी कमजोरी को अपने अंदर छिपा रहे हैं, है ना। तो हमें बात रखना है परिवार में, तो हर एक का पाठ वही बजता है जो कल्प कल्प बजेगा, तो फिर वही हो जाएगा पाठ। जो देखिए जो लेकर चलना चाह रहा वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जो न्यारा हो जाएगा ना उसका पाठ रुक जाता है। तो उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता है, हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। यह सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, क्या बड़ा है? हाँ पुरुषार्थ बड़ा है, प्रारब्ध तो पुरुषार्थ से ही मिला ना। तो अब पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिलती है क्या? अब यही तो करना है। आप एक समस्या को पार कर लिए तो दूसरी समस्या आएगी, तब तो दूसरा क्लास पार करेंगे, बिना समस्या के कैसे आप करेंगे? तो समस्या आना मतलब शुभ लक्षण है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार। ड्रामा अनुसार क्यों बोलते हैं? आप जैसा ड्रामा बजाएंगे उसके अनुसार आपको मिलेगा। हम लेकर चलना चाह रहे हमको मिलेगा, अगर हम किनारा करके चल रहे हमको भी वही मिलेगा, लोग हमको किनारा कर देंगे। तो सारा बोझ ड्रामा में आ जाता है। तो ड्रामा क्या है? कोई अलग ड्रामा नहीं, हम जो कर रहे हैं वही ड्रामा है। तो पुरुषार्थ, तो बाबा कहता है ये सारा ड्रामा पे बोझ आ जाता है। लोग बोलते हैं ड्रामा ऐसा ही बना हुआ, ड्रामा हम बना रहे हैं, कोई और हमारा ड्रामा बना सकता है क्या? खाना खाने का ड्रामा हम बना रहे हैं,
तो फिर ड्रामा कौन बनाया, क्या खाना खाना है। आज हमको मन किया ना कि खीर पूड़ी बनाए, ड्रामा लिखे ना, संकल्प आया ड्रामा लिखें, आज हम खीर पूड़ी बनाकर खाएं। किसी दिन हम ड्रामा लिखे, आज कुछ नहीं खाने का मन कर रहा, ड्रामा लिखें। तो ड्रामा कुछ और नहीं है। तो पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं, इसी में भटक जाते हैं। पुरुषार्थ ही नहीं करते। मेहनत करना हमारा काम है, सच्चे दिल से मेहनत करना हमारा काम है, निस्वार्थ मेहनत करना हमारा काम है, सेवा भाव से मेहनत करना हमारा काम है। बाकी क्या मिलेगा उसके अनुसार मिल जाएगा। तो आते हैं फिर में बाबा कहता फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है, बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही ये पाठ नूंधा हुआ है, कौन कितना पाठ अदा करेगा आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पाठ है, हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसी भी बन जाती है। ये ब्राह्मणों का बात है कि ब्राह्मण हीरा बनते तो ब्राह्मण ही कौड़ी बन जाते। कौड़ी कौन, जो त्रेता के लास्ट में 1-2 जन्म लेने वाले हैं, वो कौड़ी मिसली बोलेंगे ना। तो ये सब बातें अभी तुम सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पढ़ते हैं तो कहेंगे यह बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती है। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स, है ना। यहाँ पर भी पढ़ते पढ़ते भी बहुत बच्चे कुछ और समझ लिए, कुछ और समझ लिए, कुछ कैसे चलने लगा, वैरायटी हो गया ना। बाबा ज्ञान एक ही दे रहा है, कौन क्या समझ रहा है, कौन क्या ले रहा, ये अपने अपने ऊपर है। तो ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते, कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी इसी पर है। बड़ का झाड़ की जड़ हट गया, मेन ज्ञान था सो हटा दिया, अपना मन मत मिक्स मत सब पर मत घुसा दिया, तो ये हो गया बड़ का झाड़ का मिसाल। तो उनकी बहुत शाखाएं फैलती हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा विनाशी है, शरीर तो विनाशी हो जाएगा। तो आत्मा धारण करती है, संस्कारों को सुनकर समझकर धारण करना है। आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदल जाती है, आत्मा वही है। तो आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। यह नई बात है, तुम बच्चों को अभी यह समझ मिल रही है। तो कल्प पहले भी ऐसे समझाया गया था। बाप ही आते हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहती हो, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। अब बाबा कह रहा है कोई ऐसा ना रहे जिसको पैगाम नहीं मिला हो। पैगाम सुनना सभी का हक है कि बाप आए हैं, बाप से वर्षा लेंगे, कुछ भी सुनेंगे ना, फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये पद पाते हो, बाकी सब मुक्ति धाम चले जाते। बाप तो सबका सदगति करती हैं। गाते ना अहो बाबा तुम्हारी लीला अपरम अपार है। क्यों कि कैसे बाबा गुप्त रीति से नर्क को स्वर्ग में बदल दे रहा है, शूद्र को देवता बना दे रहा है। तो ये लीला समझ में आ रहा है ना सबको, ये लीला है। क्या लीला है, यही लीला है। तो कैसी लीला है, यह पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है, पुराने संस्कारों को बदलने की लीला है। मालूम होना चाहिए सबको कौन से संस्कार बदलने हैं, मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बात समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार हो, लेकिन तुम बाबा कहता है कि सब नंबर 1 नहीं, नंबरवार है, थोड़ा थोड़ा कम बेसी सब अपने हिसाब से उठा। किसी को देखकर अपना संस्कार ना बनाएं। हमें बाप को बाप के ज्ञान के अनुसार संस्कार बनाना है। जो जैसा फिर उठाता है उसके अनुसार चलता है। हमेशा अपने बच्चों को जब स्कूल में भेजते हैं तो बोलते हैं ना अपनी से ऊंची का संस्कार साथी बनाओ, मतलब जो पढ़ने में तेज है उसको साथी बनाओ। क्यों, ताकि उससे कुछ सीखने को मिले, है ना। कमजोर को बनाएंगे फिर उसके अनुसार संग का रंग लग जाता है। तो स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे नॉलेजफुल कहलाएंगे। तो ये सब ड्रामा रचना है कि हमें किसका संग करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं। यहाँ नर नारी नहीं बैठे हैं, यहाँ आत्मा बनकर बैठे हैं। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है सबको।
सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलता है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूंद है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हमें सबको लेकर चलना है, सारा बात को रखना है ताकि वो मिला के चल सके। नहीं बोलने से फिर कोई परिवार का फीलिंग ही नहीं आता है। तो पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकता, यही पुरुषार्थ करना है। अलग अलग संस्कारों को मिलाकर लेकर चलना है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझना है। वरदान है, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी बाबा। तो कोई सेवा कोई भी हो, लेकिन वह सच्चे मन से किया जाए, लगन से की जाए, तो उसकी 100% मार्क्स निश्चित है मिलेगा। तो सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो। अगर आप कर भी रहे हैं और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चिड़चिड़ करके कर रहे हैं, तो क्या वो अच्छा है? तो वो भोग भी बाबा कहता ना कि नहीं लेना चाहिए। अगर चिड़चिड़ करके बना रहे हैं ना, वैसा भोग भी नहीं लेना चाहिए। भोग बहुत प्यार से हम अपने बाबा के लिए बना रहे हैं। तो सेवा काम उतारने के लिए ना किया जाए। बाबा बहुत बड़ा बात बोल रहा है कि सेवा काम उतारने के लिए ना किया जाए। सेवा काम उतारने के लिए क्या है कि बस सेवा दिया गया किसी तरह से, हमको तो करना है, क्या करे। तो ये भार हो गया, प्यार नहीं हुआ, ये भार हुआ। करना है बहुत प्यार से, अब किसके लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि सेवा काम उतारने के लिए ना किया जाए कि बोला गया तो करना तो पड़ेगा ना, ये भारीपन है। हम प्यार से करें। बाबा कह रहा है, हर बात में क्या सोचे, हमको बाबा कह रहा है। तो आपकी सेवा है कि है ही बिगड़ी को बनाने वाला, सुख देने वाला। तो चिड़चिड़ में क्या बिगड़ी बनेगा? नहीं बनेगा। तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है। तो योग्य और योगी बनाने के लिए हमारे मन की स्थिति का ही ना वाइब्रेशन जा रहा भोग में, तो हमें वैसा स्थिति बनाकर बनाना है। अब कार्यों पर भी उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना है। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी कहलाते। जो सच्चे सेवाधारी हैं वो हर परिस्थिति में अचल अडोल होकर केवल समाधान देखेंगे, केवल समाधान, क्योंकि हर समस्या एक सीढ़ी है। तो ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। यही तो ज्ञान का फाउंडेशन है। ब्राह्मण जीवन नवीनता है, मतलब जो हम थे उसको अब खत्म कर देना है। जो हम बन रहे हैं वही बाबा बोल रहा फाउंडेशन है आने वाले जन्मों के लिए। तो हमें इस फाउंडेशन को मजबूत करना है। ओम शांति।